Hi everyone, welcome to Simply Explained, another Monday with another video. तो आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो है गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय. तो बेसिकली सर्वोदय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमारे कंट्री में इतना पॉपुलर हुआ है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गांधी जी. सर्वोदय बेसिकली होता क्या है? बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट सर्वोदय मीन्स. सर्वोदय का मतलब देखो, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं. सर्वोदय का सिंपल सा मतलब होता है सर्व, जिसका मतलब होता है ऑल, और उदय और दिस पोर्शन, इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट. सो सर्वोदय का क्या मतलब हुआ? सर्वोदय का सिंपल सा मतलब हुआ अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट. ठीक है, सर्वोदय का मतलब यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट या फिर प्रोग्रेस ऑफ ऑल, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, गांधी जी का जो मेन एम था ना वो क्या था कि हम ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ हर कोई खुश रहे, हर किसी का प्रोग्रेस हो, हर कोई डेवलप करे. और ऐसी, और ये जो आइडियोलॉजी थी सर्वोदय की, ये आइडियोलॉजीज बाकी आइडियोलॉजीज से अलग थी, क्योंकि बाकी आइडियोलॉजीज में क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करते हैं और उनको अपलिफ्ट करते हैं. बट सर्वोदय का सिंपल सा मीनिंग है कि हर कोई अपलिफ्ट हो, डेवलपमेंट ऑफ एक सेक्टर ना करके सबका डेवलपमेंट करो. सर्वोदय का मेन फोकस जो है वो है टोटल फुल ऑन डेवलपमेंट पे. डेवलपमेंट. लेट्स सी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड इन सर्वोदय. सर्वोदय में अब इस कॉन्सेप्ट के लिए ना कुछ प्रिंसिपल्स थे जो फॉलो होते ही थे. अब गांधी जी का कॉन्सेप्ट है तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. गांधी जी वॉज द प्रमोटर ऑफ नॉन वायलेंस. कोई तुम्हें एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो. ठीक है. एंड ट्रूथ, उनको सच्चाई, ऑनेस्टी वॉज हिज बेस्ट पॉलिसी. तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल सर्वोदय के कॉन्सेप्ट में फॉलो किए गए. हारमनी का प्रिंसिपल फॉलो करिए. हारमनी मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, है ना, मतलब मिलजुल के रहना, हारमनी से रहना, पीसफुली रहना, ये सब. हारमनी में क्या होता है? क्यों बोला है सर्वोदय हारमनी का कॉन्सेप्ट? बिकॉज अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल है. तो एवरीबडी हु इज लिविंग इन द सोसाइटी विल बी अपलिफ्टेड, एंड पीपल हु आर, एवरीबडी हु इज लिविंग इन द सोसाइटी मस्ट बी इन हारमनी विद ईच अदर. ठीक है. फिर है स्टेटलेस सोसाइटी. स्टेटलेस सोसाइटी का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई कास्ट बेस नहीं होगा, कोई क्लास बेस नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा, लोग राज करेंगे, पीपल विल बी द लीडर. स्टेटलेस सोसाइटी. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर का मतलब जो पॉलिटिकल पावर है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल पावर, फिर चीफ मिनिस्टर्स की पॉलिटिकल पावर, फिर ऐसे ऐसे करके जो पॉलिटिकल पावर है वो डिवाइडेड होगी. पॉलिटिकल पावर आप सिर्फ और सिर्फ एक जने के हाथ में नहीं दे सकते या एक सेक्शन के हाथ में नहीं दे सकते. सेम इज विद इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. जो इकोनॉमी है, जो मनी है, जो फाइनेंसेस हैं, वो जो वेलफेयर हो रहा है वो सबका हो ना. जो पैसे मिल रहे हैं वो सबको मिले ना, इक्वली मिले. तो जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ मनी शुड पास ऑन बेसिकली. ठीक है. एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो रिच है दे आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर. ये सीन नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है. फिर है फेथ इन पीपल्स पावर. फेथ इन पीपल्स पावर का मतलब क्या हुआ कि भाई यू बिलीव इन पीपल, पीपल आर किंग. ठीक है. हु इज सुप्रीम? वी द पीपल ऑफ इंडिया. कहते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम. ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल की जो शक्ति है, जो लोगों की शक्ति है, उनमें आप विश्वास रखो.
दैट पीपल कैन मैनेज देम सेल्फ, जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वो अपने भलाई खुद कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वर फॉलोड इन सर्वोदया. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हार्मनी, स्टेटलेस सोसाइटी, decentralization of political power, economic decentralization, and faith in people's power. Okay. The next that we are going to cover is features of सर्वोदय. अब सर्वोदय का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके कुछ फीचर्स भी तो होंगे. गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने ये बोला सबका अपलिफ्टमेंट करो, है ना, क्लासलेस सोसाइटी बनाओ, पब्लिक सेक्टर का जो प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज करो, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन करो, है ना. और क्या बोला? ये बोला कि सच बोलो, नॉन वायलेंस पे फॉलो करो. और क्या बोला? सबका भला करो, एवरीबडी शुड बी हैप्पी, एवरीबडी शुड अपलिफ्ट, एवरीबडी शुड बी अपलिफ्टेड. सॉरी. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्वोदय? ठीक है. सो फर्स्ट फीचर जो अभी हमने डिस्कस करा था स्टेटलेस सोसाइटी में, कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी. कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी का सिंपल सा मतलब हुआ कि सोसाइटी कोई भी कास्ट में डिवाइडेड ना हो, कोई भी क्लासेस में डिवाइडेड ना हो. ठीक है. आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, एक सेकेंड. जो सोसाइटी है वो किसी भी क्लास या कास्ट में डिवाइडेड ना हो. तो सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट है. दिख ही नहीं रहा यार. वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट है. सिंपल सा मतलब ये हुआ, है ना, कि कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, कोई क्लास नहीं होनी चाहिए. क्लियर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर होना चाहिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. द पब्लिक सेक्टर मस्ट बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस दैट दे डू. सिंपल सा मतलब ये हुआ इसका कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उनको दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल. ठीक है. उनके अगर वो कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसका उनको उसका उनको जवाब देना पड़ेगा, उसका उनको दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट. ठीक है. फिर है डिसेंट्रलाइजेशन. जो डिसेंट्रलाइजेशन ये किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पावर की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल. तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन जो इसका है ना मेन बेसिस है इस थ्योरी का. जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, तब तक कैसे एवरीबडी विल डेवलप. अगर एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड है पावर तो उसी का विकास होगा ना, बाकी लोगों का तो नहीं होगा. तो सिमिलरली तो इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन को मेन बेसिस माना गया है. ठीक है. द अदर वन इज ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक. ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक का अभी हमने पढ़ा फेथ इन पीपल्स पावर, सेम है. ऑल पावर इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक मतलब लेट पीपल रूल, पीपल रूल. ठीक है. पीपल किंग ऐसे लिख दिया है मैंने, जिससे यू विल अंडरस्टैंड वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम. इसका मतलब ये हुआ. एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एक्ट एज स्लेव्स नॉट मास्टर्स. very important point, this is very very important point. administration must act as slaves not masters का मतलब ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की, उनको लोगों के स्लेव बन के काम करना चाहिए, लोगों के मास्टर्स बन के काम नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव अपॉइंटेड देम, है ना. हम इंडियंस ने, हम सिटीजन्स ने मिलकर उनको एक ऐसी पोजीशन पर बैठाया है, तो उनको हमारा काम करना चाहिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए. दे शुड एक्ट एज आर स्लेव्स एंड दे शुड नॉट एक्ट एज आर मास्टर्स. उनको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जैसे कि दे आर ओनिंग अस, कि वो हमें ओन करते हैं. ठीक है. जो वो बोलेंगे हमको वैसे फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ डेमोक्रेसी. और सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि देखो, सर्वोदय तभी होगा जब आप कहीं पावर छीनोगे या फिर कहीं पावर डेलीगेट करोगे. अगर आप एक ही जगह पे पावर रख दोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द पार्लियामेंट हैज़ द ओनली पावर टू मेक लॉज, तो फिर सिर्फ पार्लियामेंट के लॉज चलेंगे ना, कोई मतलब रैंडम इंसान नहीं बना सकता लॉज, बिकॉज वहाँ पे पावर है, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पावर है. ठीक है. तो लेकिन सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन को मेन बेसिस बनाना है,
आपको डिसेंट्रलाइजेशन को मेन बेसिस बनाना है और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से जिससे सबका विकास हो. सिंपल. ओके, सो दिस इज व्हाट सर्वोदय इज. सर्वोदय का क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी सर्वोदय में जो कि था फिजिकल लेबर. उन्होंने ये बोला कि फिजिकल लेबर पे भी फोकस करना चाहिए. जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं, है ना, उन पे फोकस करना चाहिए और उस बेसिस पे राइट टू वोट देना चाहिए कि जो इंसान फिजिकल लेबर कर रहा है उसको आप वोट देने का राइट दो. और ये 18 या फिर कोई ना एज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए वोट का. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एज डज नॉट डिफाइन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन, है ना. जो राइट टू वोट है वो फिजिकल लेबर के बेसिस पे होना चाहिए. बट आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन कंक्लूजन. या ओके, now if you've understood what features and principles are, we'll move on to the conclusion of this concept. Basically you understood upliftment of all, है ना, egalitarian concept है इसका. ठीक है. जो villages है ना वो एक self sufficient unit है. मतलब ये कहना चाहते हैं, आप ये मत सोचो कि villages को किसी को चलाना पड़ेगा. वो अपना काम खुद कर सकते हैं. They are fully equipped to do everything. वो अपना खाना पीना अर्निंग सब कुछ कर सकते हैं. दे आर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. फिर है राइट टू वोट. राइट टू वोट जो है फिजिकल लेबर के बेसिस पे होना चाहिए. मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल लेबर के बेसिस पे जो इंसान फिजिकल लेबर करता है उसको राइट टू वोट देना चाहिए. ठीक है. और है इक्वालिटी अमंग ऑल. इक्वालिटी अमंग ऑल कि सब कोई इक्वल होना चाहिए. अब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल हो रहा है तो इक्वालिटी तो होगी. मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इक्वालिटी जो है वो किस में दी जाती है? सेम स्टेटस में दी जाती है ना. मतलब ऐसे तो नहीं है कि जो पीएम के राइट्स हैं वो आपके भी राइट्स हैं, है ना. ऐसा नहीं होता है. बिकॉज हाँ, सेम स्टेटस वालों को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाता है. बट हियर दिस से दैट जब अपलिफ्टमेंट सबका होना ही है, इक्वालिटी शुड बी द वर्च्यू ऑफ ऑल. इक्वालिटी स्टेटस वाइज डिवाइड नहीं होनी चाहिए. इक्वल जो स्टेटस है मिलना चाहिए. एंड एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है. Okay, now we have a few, 2 interesting points in which it's mentioned Varna Vyavastha, Ashram Vyavastha, Rajniti and Lokniti. Both of these words, Varna Vyavastha and Ashram Vyavastha, they are opposite of each other. Same is with Rajniti and Lokniti. So what does Varna Vyavastha means? The setting or arrangement on the basis of varns, है ना. वर्ण की सेटिंग्स जो की थी कास्ट बेस्ड. ठीक है, कास्ट बेस्ड सेटिंग्स. तो वर्ण व्यवस्था को तो सर्वोदय ने बोला कि बाय बाय. ठीक है, अगेंस्ट थे वो वर्ण व्यवस्था के. और आश्रम व्यवस्था को उन्होंने, जो वेलफेयर ऑफ ऑल है, आश्रम व्यवस्था को उन्होंने क्या किया? प्रमोट किया. सिमिलरली सिंस दे वर अगेंस्ट पॉलिटिकल पावर, उन्होंने राजनीति को करा अगेंस्ट, और लोक नीति मतलब लोगों की नीति उनको किया प्रमोट. That is all for today. I hope you understood the topic and have fun. It's Monday today and I hope you have a great week. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video and understood the topic. See you soon in the next video. If you have any doubts, please leave your comments or you can also email me on the email provided below. Please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.